नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की मुश्किल बढ़ा सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी भी अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में खुद योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी के भीतर के बड़े नेताओं से घिरे हुए हैं। खुद पार्टी के भीतर के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ एनडीए के घटक दलों की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर अब दबाव बनाया जाने लगा है। और इसीलिए जेडीयू ने तो एक ऐसा बम फोड़ दिया है जिससे सीधे सीधे योगी सरकार खतरे में भी पड़ सकती है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि जेडीयू ने फिर से योगी के चेहरे को लेकर बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। योगी का एक ऐसा फैसला आया जिसकी पूरे उत्तर प्रदेश में तारीफ हो रही थी, लेकिन इसी बीच जेडीयू उस फैसले के खिलाफ उतर आई है। और योगी के फैसले के खिलाफ उतरने का एक सीधा सीधा मतलब है कि योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करना। आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो अभी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो हार हुई थी, उस पर कुछ ही घंटे पहले एक रिपोर्ट भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देकर आए हैं। 15 पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें योगी सरकार की कार्यशैली, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने जो फैसले लिए, उन फैसलों की वजह से भी बीजेपी को हार का सामना उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। अब वो कौन सा फैसला है जिसको लेकर जेडीयू नाराज हो गई, जिसको लेकर जेडीयू योगी के खिलाफ बयानबाजी करे, ये भी आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर में दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में एक आदेश पारित किया गया। आदेश यह था कि जितने भी जो फलों के दुकानदार हैं, फल और सब्जियों के दुकानदार हैं, वो अपनी दुकान के आगे अपना नेम प्लेट लगाएंगे, अपना नाम लिखेंगे। यह एक आदेश पारित हुआ है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ अब जेडीयू उतर आई है, यानी जनता दल यूनाइटेड को यह फैसला अच्छा नहीं लगा। जेडीयू के महासचिव हैं केसी त्यागी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला कैसा फैसला है, यह तो सीधे सीधे समाज में तनाव पैदा कर सकता है, यह तोड़ने वाला फैसला है। यानी जेडीयू की नजर में योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से लिया गया यह फैसला सही नहीं है और जेडीयू इसका विरोध भी करने लगी है। तो क्या अब नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई होगी, जैसे कुछ सालों पहले मोदी और नीतीश कुमार की लड़ाई चलती थी? अगर आपको याद होगा, साल 2022 के मार्च महीने में जब योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे, उस दौरान नीतीश कुमार भी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए थे और बहुत विवाद भी हुआ उस समय नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तब नीतीश कुमार झुक गए थे। और उसके बाद कई लोगों ने सवाल खड़ा किया कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री के आगे झुक गए हैं, गिर गए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात बनाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में नीतीश कुमार को विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया, मुख्य मंच पर बिठाया गया। ये योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार के रिश्ते को बता रहा था। लेकिन अब उनकी ही पार्टी जेडीयू ने कह दिया है कि ये जो मुजफ्फरनगर का फैसला आया है, जिसमें सारे फलों और सब्जी विक्रेताओं को अपनी दुकान के आगे, अपने ठेले पर अपना नाम लिखना पड़ेगा, ये जो फैसला आया है, ये फैसला समाज को तोड़ सकता है, इससे समाज में हिंसा पैदा हो सकती है। ये कहना है जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी का। अब वैसे आप इस फैसले पर मतलब क्या सोचते हैं? ये जो जेडीयू ने अचानक ये जो विरोध करना शुरू कर दिया योगी आदित्यनाथ के फैसले का, क्या इसके पीछे भी दिल्ली से कोई सुगबुगाहट शुरू हुई है? क्या इसके पीछे भी आपको लगता है कि ये जो हल्का फुल्का जो विरोध है, ये आगे चलकर मोदी सरकार की सेहत पर खतरा पैदा कर सकता है? आपके नजर में क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।